नॉन स्टोर डिमांड एस्टीमेट में जो आइटम आती है उसको बनाने के लिए बनाया। पहले रेवेन्यू का बता चुकी है ना। दो केस होते हैं, आर्टिकल आर्टिकल केस और दूसरा नॉर्मल। अब हम इसमें बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशिएट न्यू डिमांड। अब हम इसको इनिशिएट न्यू नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो बना रखी है उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे, राइट है। तो हम क्या करेंगे, अब पहले आपको देख लिया, आपने समझ लिया, अब समझने के हिसाब से हमें बनाना है। तो हम इसको अपना जो डिमांड बनी हुई है इसको हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा नंबर ऑलरेडी है। अब हमें इसमें जो भी चेंज करना है वो हम देखेंगे। अभी मैंने क्या है कि जस्ट जो है स्टोर से एक डिमांड बनाई है, उसके हिसाब से हम इसको आपको समझाते, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो वो डिमांड हमारे पास में इसमें ये WCR वाली डिमांड है, ठीक है। इस डिमांड को हम क्या करेंगे, इसी के कॉपी करके आपको बताएंगे, राइट। तो ये पर्पज है हमारा, क्या ये पर्पज ऑलरेडी, ये पर्पज हमने इसलिए लिया है। ये पर्पज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसी एस्टीमेट से इसी वर्क में ये काम करना है, राइट। तो इसको हम कॉपी करें, हाँ यस यस। तो अब ये हम जैसे ये PRD मेंटेनेंस लिखा था, इसकी जगह हमने ये, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या चेंज करना पड़ा, हमें उसका जो टॉपिक था जिसके ऊपर ये वर्क चल रहा है उस वर्क का नाम हमने इसमें लिख दिया। ये हमारा पर्पज है, इसके काम को करना चाहिए। क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्टोर रूम एंड टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर स्टाफ लॉन्ग विद मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ PRD डिपोट इन कोटा वर्कफोर्स सेक्शन अलॉन्ग विद PRD ऑफिस एट वर्कफोर्स, राइट। तो अब इसके बाद क्या है कि हमने आपको बताया था कि ये आइटम कोई ऐसा नहीं है कि ये से हो ही नहीं सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, नो करेंगे। दूसरा, ये सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको भी हम नो करेंगे। अब इसमें इंडेंटेड डिमांड पे, यहाँ पे हम डिमांड का जो रेफरेंस है हम फिर उसमें जाकर के देखेंगे मैंने क्या लिखा है। इसमें मैंने लिखा है डिमांड रेफरेंस, है ना, ये आ गया, बेस्ट सेंटर रेलवे रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क और सेक्शन, ठीक है, इंस्टॉलेशन पूरा इतना ही आता है, इतनी हम दे देते हैं। अब आप देखिएगा, आप इधर आइए, अब नॉन स्टॉप डिमांड में आपने डिमांड रेफरेंस अभी लिखा फॉर OT PSI लिखा था, अब इसको हम वो लिख देंगे जो उसका रेलवे रिप्लेसमेंट के हिसाब से जो हम काम कर रहे हैं उसका मेन डिमांड इंडेंट को बनाने का क्या मतलब है, क्यों रेफरेंस क्या है उसका, वो रेफरेंस क्या है। अब इसमें हम बताएंगे आपको, तो ये हो गया। अब सैंक्शन एस्टीमेट नंबर, अब इसमें सैंक्शन एस्टीमेट है तो हम सैंक्शन एस्टीमेट नंबर इसी डिमांड से उतार के इसमें फिर आपको बता रहे हैं। तो सैंक्शन एस्टीमेट कहाँ गया, ये सैंक्शन एस्टीमेट नंबर ये है हमारा। तो इसको मैंने इसको कॉपी किया और जाकर के हमने इसको पेस्ट कर दिया, मतलब ये हमारा सैंक्शन एस्टीमेट नंबर हो गया, राइट। अब ये पूछ रहा है एस्टीमेट आइटम नंबर क्या है, इसी सैंक्शन एस्टीमेट में आइटम का सीरियल नंबर क्या है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइटम 1 ये आपका ये इसका है, बताते हैं हम यहाँ पहुँचे, ये मैंने एस्टीमेट आइटम नंबर डाला। इसमें एस्टीमेट आइटम मतलब ये है आइटम 1 इनेक्सर ए लगा हुआ है, आइटम नंबर 1 है और उसका आइटम C है, इनेक्सर का आइटम C। अब डेट कौन सी रहेगी, डेट भी हम इससे देखेंगे, डेट कौन सी है आप देखेंगे। आइटम 1 नहीं दिखा होगा, आइटम 1 अपन यहाँ बना रहे हैं, तो आइटम 1 है लेकिन उसका इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ए है, उस इन्वेस्टर ए में कितने आइटम है तो उसका नंबर है। अब 28/8/2024 है एस्टीमेटेड डेट, हम क्या करेंगे, एस्टीमेटेड डेट बता रहे तो उसमें हम करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसमें इन्वेस्टर कई हो सकती है, हाँ इन्वेस्टर कई हो सकते हैं, आइटम 1 की, हाँ आइटम 1 की किस चीज़ का होता है, ये फर्नीचर का है। तो ये देखो 2024 मैंने सिलेक्ट किया और हमारा कौन सा महीना है, अगस्त की कौन सी तारीख थी, 28, तो 28 को हमने क्लिक किया तो ये हमारी डेट इसमें आ गई। अब चलिए आप इसके बाद, अब ये आपका अदर परचेज जो हमने आपको बताया था, इसमें परचेज का ट्रैक सप्लाई, ट्रैक मशीन, मेडिकल ऑब्लिक कंज्यूमेबल, मेडिकल कंज्यूमेबल, अदर परचेज, तो हम अदर परचेज को ही देते हैं क्योंकि ये स्टोर के थ्रू ही मैसेज इससे डायरेक्ट नहीं आता।
अब देखिए, अब इसमें क्या है कि हमने आपको बताया था जो मतलब रेट 45 के नीचे रहते हैं उसको हम लेते हैं कोटा डिवीजन में, ठीक है। हाँ, तो हमने इसमें ऑलरेडी कोटा डिवीजन ले रखा है, लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमको कोटा डिवीजन नहीं खरीदना है तो कोटा डिवीजन करेंगे। अब ये सीनियर डीएफएम जो आ रहा है ना, ये हमारा जो है ऑलरेडी मैंने पहले अभी किया था ना। हाँ, तो वो इस तरह से और सीनियर टीआरडी मैंने आपको बताया था कि बिल पेइंग ऑफिसर कौन है आपका, जो इमीडिएट जो आपके बॉस है ना, पेइंग ऑफिसर सीनियर डीएफएम रहेंगे। तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गई, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। सेव करते ही ये हमारा सब चेंज हो जाएगा, राइट, ओके। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे हमारा सेकंड आइटम इन कंसाइन का पेज, इसको हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के पहले हम देख रहे हैं कि हमने पहले जो किया है ना उसमें मैंने क्या किया था, पहले वाले टेप का जो नीचे आ गया, ये इसका ये आ गया, ये हमने जो है इसका पीएल नंबर लिया है, इस पीएल नंबर को हम ले लेते हैं। ये पीएल नंबर पे हम बना रहे, इससे हम बना रहे ना, तो हम इसको कॉपी कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसको पीएल नंबर को मैंने कॉपी कर लिया और जाकर के जो हम डिमांड बना रहे हैं वहाँ जाकर के मैंने सर्च वाले उस पर जाकर के मैंने सर्च कर लिया। जैसे ही मैं सर्च करूँगा वैसे ही हमारा जो आइटम हमने ऑलरेडी बनाया है अब वही पीएल नंबर इसमें आ जाएगा, विजिटर चेयर आ गया। लेकिन हमको विजिटर चेयर केवल विजिटर चेयर के नाम से नहीं चाहिए, हमको अपने हिसाब से ऐड वेरिएंट कर लेते हैं। ऐड वेरिएंट में क्या रहेगा कि हमारा जो डिटेल लिखा हुआ है पूरा वो इसमें हम डाल सकते हैं। जैसे हमने ये डिटेल लिखा ना, विजिटर चेयर है ना, ये वाला डिटेल, ये पूरा ले लेते हैं आपको, ओके। इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद फिर मैं नॉन स्टॉक डिमांड में जा करके मैंने ये जो है ऐड वेरिएंट किया था, तो इसमें हम अपना चेंज कर रहे हैं। सोना ला रहा समझ में आपको। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है, सेटअप करेंगे। गलत कैसे हुआ, हाँ गलत हो गया, और ठीक हो गया। स्पेस है नहीं, हरीशन का तो ठीक है, हरीशन नहीं लगा, हरीश नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको बैक करते हैं, ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर रेट लिखेंगे, तो जो हमारे एस्टीमेट में रेट हैं उसी रेट को हम लिखे। देखो मैंने एस्टीमेट में जो रेट लिए थे वो क्या लिए थे, 3689, तो हम 3689 ही लेंगे, 3689। अब इसमें एक चीज़ आप देखना, कभी भी ध्यान करना, हम कॉपी करके रेट लिखते हैं तो क्या होता है वो हम बताते हैं। यहाँ मैंने कॉपी किया और रेट लिख दिया, कभी कभी दिक्कत आती है, अभी दिक्कत है। अब इसके बाद वेदर, अब ये बता आप पूछ रहे थे वेदर स्टॉक पीएल एग्जिस्ट फॉर दिस आइटम। देखो आइटम कोड तो मैंने बनाया है, लेकिन ये क्या है, स्टॉक आइटम, ये आइटम जो ऑलरेडी हम बेचते थे वो हमारा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम मतलब हम जीएसडी भोपाल से सामान लेते हैं, डब्ल्यूआरएस कोटा से लेते हैं, सीनियर डिवीजन से लेते हैं, तो वो हमारे वो आइटम जो रेगुलर आ रहे हैं और जो स्टोर डिपो जो है हमारा उस पर करें, वो स्टॉक आइटम है। अब हमारा ये नॉन स्टॉक आइटम है तो इनके पीएल नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नो करेंगे। अगर पीएल है, पीएल आइटम हम बनाएंगे तो हम यस करेंगे, पीएल आइटम हम बनाते नहीं, हाँ तो वही पीएल नंबर आता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, हमें अपनी सुविधा के हिसाब से काम करना। यस सर, यस। अब जैसे यूनिट है, यूनिट में आपको सेलेक्ट करना है, नंबर में है तो नंबर करेंगे, शेयर में है तो शेयर करेंगे, सेट है तो सेट कर लेंगे, मीटर है तो मीटर करेंगे, किलोमीटर है किलोमीटर करेंगे, जो भी है आप कर सकते हैं, आपको पूरे ऑप्शन दिए। अब इसमें क्या आता है, दूसरा आता है वारंटी पीरियड। वारंटी पीरियड में देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें वारंटी के बारे में जानकारी नहीं, जैसे हम कस्टमाइज लिखते हैं, कस्टमाइज में क्या है कि हम अपने हिसाब से उसकी वारंटी सेट, जो कस्टमाइज लिखेंगे तो इसमें हमने क्या है कि अब इसमें हम अपना पीरियड यहाँ डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया 24 महीने, समझ रहे ना। कस्टमाइज में हम अपने हिसाब से सेट करेंगे, सपोज करिए कस्टमाइज हटा रहे हैं, एज पर IRS करेंगे तो ये 30 महीना हट, इसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 30 महीने की इसको वारंटी देनी ही पड़ेगी। अब सपोज करिए कि हम यहाँ आ रहे हैं, नोट टू की स्विच कर,
नॉट टू स्पेसिफाई का मतलब ये कि हम ना तो इसमें कुछ कर सकते हैं, जितनी वो देगा उतनी हम वारंटी लेंगे। कुछ चीज़ों की ऐसी होती है जिनकी वारंटी फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो हमने नॉट टू की स्टडी, क्योंकि शेयर की वारंटी क्या है हमको पता नहीं है किस कंडीशन में, तो नॉट टू की स्पेसिफाई करेंगे, वो जितनी वारंटी देगा उसके हिसाब से हम क्लेम करेंगे। अब आता है वेदर टू बी प्रिक्योर फ्रॉम अप्रूव्ड वेंडर। ये आइटम अप्रूव्ड वेंडर का नहीं है, नहीं दे भी सकते हैं, 1 साल दे सकते हैं, अब ये आपके हिसाब से आप कितना चाहते हैं तो उस हिसाब से दे सकते हैं। IRS के हिसाब से देंगे तो वो 3 साल की वारंटी देता नहीं है, 2.5 साल की देता नहीं है, इतना तो पॉसिबल नहीं है। अब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि फिर वो देता है नहीं देगा, तो आपका जो अलग से जब आपके पास DSO में फाइल आएगी उसमें लिखेगा कि हम इसकी वारंटी नहीं दे सकते हैं, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हो, मना करते हो, दोबारा टेंडर करते हो। तो सपोज करिए ये क्या है कि ये प्रिक्योर हम अप्रूव वेंडर से नहीं लेती आइटम, तो हम नो करेंगे, नो कर दिया। और स्टेज इंस्पेक्शन उसका इसमें मतलब ये है कि वो आइटम जिनका इंस्पेक्शन होता है, अब हम लोग तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में जाते नहीं हैं, थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी वाले जाते, तो इसका डिसीजन करने वाला भाई स्टोर डिपार्टमेंट, हम इसको सीधा नो करते हैं, हमारे इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेव। अब इसी चीज़ को हम सेव करेंगे, जैसे ही मैंने सेव किया आप देखो ये सेव कर दिया ना मैंने, अब सेव हो गया। अब ये आपका जो नीचे वाला आइटम है जो हमने ऑलरेडी पहले बनाया था रेवेन्यू वाला, अब इसको हमें डिलीट करना है। हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तो ये दिखता रहेगा, तो डिलीट करेंगे तो ये डिलीट करते डिलीट हो जाएगा, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अभी जो मैंने किया है वो उल्टा कर दिया, जबकि नीचे वाला नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अभी क्या करना है, कोई बात नहीं, अपने पास ऑप्शन है, अंडू की भी जरूरत है, दोबारा कर लेंगे, एक्स्ट्रा का इससे क्या दिक्कत आ रही है। चलिए ये ले लिया मैंने, ये कोड लिया, आपको दोबारा बता दी। अब एक काम ये करते हैं, छोड़ो इसको, हम दूसरे ढंग से करते हैं। अब ये पहले लेते हैं पूरा कंप्लीट, अब देखते हैं उसमें क्या अंतर आता है, ठीक है। इन्होंने 30 महीने लिए, 30 महीने की मिलना कोई जरूरी नहीं, आपको 30 महीने मिल जाएगा, मिल भी सकती नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें जाके फिर सर्च में गए, सर्च में जाके हमने इसी को फिर सर्च किया और इसमें सर्च में आए तो ये आपका कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अभी हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हम मान लीजिए नया बनाना चाहते हैं PL नंबर अपने हिसाब से, तो हम इसको हटा देते हैं, पूरा हटा देते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं विजिटर पेयर होंगे, ठीक है। अब जैसे इसको सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें आएगा। अब मान लीजिए ये आ गया, ये आ गया, तो हम इसको एड वेरिएंट किए, एड वेरिएंट करने के बाद हमने अपना जो रखना था उसका नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इसको कर लिया, ये सेटअप हो गया। अब क्या करना है, इसकी जो रेट थी, रेट कितनी 3689, हम 3689 से इसको इनकी कर देंगे ना, 3689, ओके। अब इसमें बस वही चीज़ से चालू नो, अभी हम आपको बता रहे एक आप देखते जाइए नंबर है ना, सिलेक्ट नेट टू बी स्पेसिफाई, और ये प्रिक्योर फ्रॉम नो वेंडर अप्रूव वेंडर नहीं है नो। अब हमने इसको किया सेव, ओके। ये आइटम कोड ही था इसमें, ये अभी देखिए अब सेव कर दिया हमने। अब हमें किसको डिलीट करना बताएं जरा, इसको करना ना, इसको करेंगे, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अब हमारा जो पहले वाला है वो हट जाएगा और जो अभी मैंने बनाया है वो 1 नंबर पे आ गया, सेम कॉपी आपको। अब हमें क्वांटिटी रखनी है, क्वांटिटी भी हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो इनिशिएट करने के मतलब हमारी क्वांटिटी कितनी 18 नंबर है, ठीक है। 18 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर जा करके यहाँ पे क्वांटिटी कितनी डालेंगे 18 नंबर, 18 नंबर डालिए। अब ये क्या है कंसाइनिंग, अब कंसाइनिंग के लिए हमने पहले कंसाइनिंग लिया ना, उसमें भी तो ढूंढा था हमने, लिखा था इसमें नहीं छोटा लिखा था क्या, इलेक्ट्रिकल छोटा लिखा था, छोटा लिखा था, हाँ इलेक्ट्रिकल लिखा था, ओके इलेक्ट्रिकल लिखेंगे है ना, PRD लिखा, PRD भी चलेगा, तो इसको हम PRD लिखने से भी तो आ रहा है, ये आ गया, इस पर हमने लिया था, ये APRD का ID,
अब इसमें स्टेट देखेंगे, स्टेट एमपी है, तो हमने मध्य प्रदेश लगा था, ये आ गया मध्य प्रदेश। नहीं एक्चुअली क्या उनकी आईडी मध्य प्रदेश आईडी के साथ कंसानी का देखिए तो भरना पड़ेगा। ये एड्रेस में ए डी सी पब्लिक सी आर डी पब्लिक एस डी जे, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये केवल सिखाने के साथ है, इसको हम डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत। अब क्वांटिटी इन हैंड कितनी है आपके पास? 0। हम ये लिखें डिलीवरी रिक्वायर्ड, कितने दिन में डिलीवरी करना चाहते हो, तो आपको बताया था 1 मिनट मिनिमम 1 महीना का टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप मार्च में जाइए और 3 मार्च में दिखा। अब इसमें आप ऐड और कर सकते हो, दूसरे कंसाइन भी कर सकते हो। मान लो आपको 10 जगह डिलीवर करना तो 10 जगह नाम दे सकते हो। अगर आपको एक ही जगह करना है तो 6 काम लिख सकते। अगर अपन ज़्यादा टाइम ले लो थोड़ा तो प्रोसेस होती है, दोबारा टाइम बढ़वाना करना वो नहीं होगी। समझे नहीं कैसे? मतलब जैसे 1 महीने का टाइम दिया वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अब LPR में आते हैं। LPR का मतलब है कि आपने नहीं, जैसे 1 महीने का हमने टाइम दिया है, इसलिए अपने प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मेरा जो बना हुआ है जब टेंडर निकलता है तो उसको लिखते हैं 1 महीने, जो हमने लिखा है टेंडर जारी होती है तो उसमें 1 महीने टाइम देते हैं उसको पीओ में। और हाँ LOD सबसे ज़्यादा बनता है। अब देखो आप LPR है, LPR के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे तो ये आइटम हमारा आ गया। अब इसमें रेट टाइप कौन सी है, ये मेरी रेलवे का है कि अदर। अब इसमें ये देखना है कि LPR अवेलेबल है या नहीं, तो LPR अवेलेबल है तो हम इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये तो क्यों ना इसका आना चाहिए। ये हमारा जो है LPR, जिससे मैंने दिया कहाँ का है LPR, ये देखो ये कोटा राजस्थान का एड्रेस है, लेकिन कहाँ किसको दिया सप्लाई वो देखना है। कोटा का ही है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे आपका रेट टाइप में क्या आ जाएगा, LPR माई रेट। परचेज पीओ किसका है, वेदर IMS पीओ, ये IMS का पीओ नहीं है। IMS में ये देखो आपका लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा आपको, पूरा फुल फॉर्म बता देंगे। अच्छा आल इंक्लूड रेट, अब रेट इसके लिखने हैं, रेट कितने थे इसके वो देख लो आप। रेट में 3689 तो हम इसमें 3689 लिखेंगे, इसके रेट भी लिख देंगे 3689। अब इसका नंबर पूछ रहा है, नंबर में क्या करना पड़ेगा, हम इसको पीओ कोई भी नंबर ये दिया ना, ये जैन कॉन्टैक्ट डेट दी है 20 जून 2023, क्या दिया 20 जून 2023, तो हमने इसको लिया, ठीक है। अब इसको फिर जाके नॉन स्पॉट वन में ये हम इसको पीओ डेट और पीओ नंबर ये आ गया, ये हमारा जैम का जो पीओ ये आ गया। और इसमें डेट क्या थी, डेट देखो 20 जून 2023, इसको हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ जाकर, ये आपकी सिलेक्ट होगी। और पीओ डेट में हम ये इस तरह सेलेक्ट करेंगे 2023 20 जून है ये, और 20 तारीख है, तो ये आपकी डेट सिलेक्ट होगी, राइट। अब अपने को चलना आगे, फर्म रजिस्टर्ड IFP मैं इससे लिखूँगा नो, ठीक है। अब हमें इसका फर्म का एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, इसी जगह जाएंगे, इस पर जाएंगे और ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट में इसका एड्रेस लिखा पूरा, ईमेल भी लिखी है, एड्रेस लिखा है, ये लिखा है एड्रेस यहाँ पर देखिए। और इसको कॉपी किया और कॉपी जाके पेस्ट कर दिया, ये हमने इसका फर्म का एड्रेस पे क्लिक करते हैं। और फर्म क्या है, हर्लिसन, फर्म का नाम अलग से लेना पड़ेगा आपको, फर्म ये आपकी हर्लिसन है, कंपनी नाम है हर्लिसन, तो हर्लिसन की कॉपी किए करके और इसको जाके पेस्ट कर दिया। आप देखिए वो ही है, थोड़ा सा अंतर रहता है, ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है।
वैल्यूएशन के नाम पे आ गया। अरे ऐसा कुछ नहीं, बताएंगे मतलब दूसरी फर्म भर सकती है। आप, अभी आपको बताएंगे, हम उसके बारे में बताएंगे। जेएम के जो आइटम है उनके जेएम के बारे में आपको करेंगे चीज़ें, पहले आप देख लीजिए इसमें। आप इसका मोबाइल नंबर कौन सा है ये है। अभी हम इसकी पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना इसमें, और देखो अभी 20 मिनट हो गए इसको, और बहुत बिजी चल रहा है, लंबा वीडियो बन जाएगा ना, तो इसको हम अपने हिसाब से सेटअप कर देंगे। अब इसकी आईडी देखो, ईमेल आईडी, इसमें ईमेल आईडी भी लिखनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो आपको इसमें जेएम का भी समझ में आ रहा है और साथ में परचेज का भी समझ में आ रहा है, आप समझे ना। अब इसकी आईडी के लिए हमको एक कॉपी चाहिए, कॉपी कर लो, कॉपी करके हम इसको पेस्ट करेंगे। अब इसमें क्या चीज़ रह गई है, अपलोड पीओ कॉपी। आपका अपलोड पीओ कॉपी नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे अपलोड पीओ कॉपी के लिए, हम इसको खोलेंगे और पहले इसमें, अब इसमें भाई सोनल कैसे आएगा, ये तो बीच में चल रहा है, इसको कैसे हटा सकते हैं यहाँ से, क्यों हाँ हाँ? बंद हो जाएगा, फिर बंद नहीं करना उसको, बटन पे जाके नहीं बंद हो जाएगा। देखिए समझदार से दिमाग लगाया। तो ये आपका जो है बूस्टर केयर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तुम सेव कर देते, ध्यान रखना ये हो गया। इसको क्या आ रहा है ऑलरेडी, इसको चेंज कर देना इसमें, एन लिख दो यहाँ पे, एन से सेव हो जाएगा, ठीक है। आप कर दो इसको सेव भी करना आपने, नहीं ये देखना है क्या लिखा आपने, वो भी देख लेना, ढूंढो कैसे नहीं, इसमें यहाँ चेक कर सकते हैं ना, इसमें हमने अभी जो है डाउनलोड में जाकर चेक कर लेते, हमें वो चीज़ वहाँ देखनी पड़ेगी। इसमें आया विजिटर किया, ये सबसे ऊपर तो नहीं आएगा, अभी हम उसमें करेंगे ना, सबसे ऊपर कहाँ आता है आप देखो इसमें। तो इसको हम क्या करेंगे, अपलोड कॉपी, अपलोड करेंगे तो अपलोड में ये ऑप्शन आता है इंटर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ लिखना पड़ेगा जेम रेट अकाउंट, जेम का रेट है तो जेम रेट डिस्टेंस लिख देंगे। जेम रेट डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको हम करेंगे अपलोड, अब जैसे अपलोड में जाएंगे तो ऑप्शन आता है, ब्राउजर खुलता है, और इसमें हम जाके पीसी में जाएंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते ही इसमें आ जाएगा बूस्टर केयर वाला, तो देख लेते हैं लास्ट वाला। बूस्टर केयर है जी, आई ये आ गया ना, इसी में जी आ गया ना, ये आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, राइट। ये हमारा जो है ये आ गया, अपलोड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये अपलोड हो गया, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके सेव करें, सेव नहीं करें तो सब चला जाएगा। अब सेव करेंगे, सेव करेंगे तो आपका ये जेम का रेफरेंस भी आ गया, इसका पीओ नंबर जो लिखा वो सब आ गया, पूरे डिटेल आपके आ गए। अभी डिलीट कर सकते हैं, हाँ डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके डिलीट कर सकते हैं। अब हमको जाना लाइकली सकता है, अब इसमें अपना आइटम कंसानी पठान नंबर कर दिया था, पठान नंबर कर दिया था, राइट। अब जाना है हमको आइटम एंड कंसानी पे, एंटर हुए लाइकली सप्लाई। अब लाइकली सप्लाई में देखो जेम का आइटम है, आप नाम देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो मत दो। ऑलरेडी इसमें गर्ग एसिड ये सब नाम लिखे हैं, तो एक इसमें ये आ गया, हार्लिसन वाला आ गया, ये बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो चलने दो, समझना। तो 3 मैंने इसमें कर दिया, ओके। अब डॉक्यूमेंट चलेंगे, अब डॉक्यूमेंट में हमने जो जो डॉक्यूमेंट अभी लगाने हैं वो हम आपको देखेंगे,
सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा था, मॉडल एसओपी। तो मॉडल एसओपी का डॉक्यूमेंट है, हम इसके लिए काम करते हैं, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम जा करके इसमें से ये जेम डॉक्यूमेंट, जैसे जेम डॉक्यूमेंट लिया ना, तो जेम डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, जो इन्होंने लगाए थे उसी टाइप से हम भी लगा देते हैं। यहाँ गया और जा करके हमने ये अदर्स में, राइट, और यहाँ पे लिखा मैंने जेम डॉक्यूमेंट, और इसको मैंने फिर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ब्राउजर खोला, फिर उसको हमने डाउनलोड में जाकर उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमारा बूस्टर टीयर का जो अभी हमने देखे थे उसी पे जाके फिर हमने उसको डिजिटल टीयर है ना, किया तो मैंने इसमें भी डाल दिया, ठीक है, इस टाइम पर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, फिर हम दूसरा डॉक्यूमेंट, जैसे एक हमने ये लगा रखी है, ये भी लगा सकते हैं क्योंकि उसमें खरीद में ये भी जाती है, ठीक है। अब एस्टीमेट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मॉडल एसओपी ये है ऑलरेडी D1.2A, राइट, तो हम D1.2A को लगाएंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ जो लिखा था मैंने उसकी कॉपी कर लेते हैं। नहीं इस पर है, इसमें से नहीं दिख रहे, लेकिन हमें जो लिखने वाला काम है हम इससे ले लेते हैं, इससे हमारा थोड़ा सा टाइम और कम हो जाएगा। लेकिन टाइम तो अभी मेरा 26 मिनट तो हो गए, इसमें टाइम लगता है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। तो बस समय तो ये है, तो ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आएगा तो हमारी मेहनत सफल होगी ना। तो ये आप देखिए, फिर इसका आपको जो आराम से घर पे जाके इसका वीडियो खोल के खूब देखते रहना। आपकी समझ में नहीं आए फिर पूछना, फिर हम इसका जो है डिस्कशन करके एक नया वीडियो बनाना, ठीक है। तो ये आपको चीज नहीं आ रही, उसमें जो जो चीज़ आपको समझ में आ रही और लोगों को भी समझ नहीं आती है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे तो और समझ में आ जाएगी। तो भाई समझ अभी इसमें अपने को मॉडल एसओपी देखेंगे, मॉडल एसओपी में अपना एम पे जाएंगे, ये आ गई वो देखिए 1.2 है ना, D1.2 मॉडल एसओपी इसमें जाएगा 1.2 ये आ गई। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, साइन किया, ये इसमें अभी हमारी जो एसओपी है 1.2 ये इसलिए है कि आपकी साइनिंग हो के लिए, राइट। अब आप चलिए दूसरी एसओपी के लिए, तो इसमें से हम क्लिक करेंगे और ये मॉडल एसओपी आपकी 1.3 इसको मैंने कॉपी किया। ये भी लगती है, ये क्यों लगती है, एक ही लगाए तो नहीं, इसको क्यों लगाते हैं पहले आप समझिए। इसको इसलिए लगाते हैं कि एस्टीमेट के जो भी आइटम है हमें अकाउंट पे नहीं भेजते, जब अकाउंट पे नहीं जाएंगे तो उसके लिए एसओपी है 1.3, और सेफ्टी आइटम के लिए भी है। सेफ्टी आइटम का जब बनाएंगे तब भी आपको 1.3 लगाना है, ठीक है ना। तो इनको सबको नोट करके रखो, और जब समझ में नहीं आए तो वीडियो खोल के देखिए। तो हम नहीं, इसमें सेफ्टी आइटम में 10 लाख तक है, 10 लाख तक आपका कुछ भी है, आपको अकाउंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप परचेज में भेज सकते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल है ना, क्योंकि एसओपी 37 जो लगाओगे ना उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल ही है। और क्यों ज़्यादा हो गया, 1.2 1.3 आ गई है ना, तो ये लगा दो, ये 1.3 हो गई। अब इसमें मॉडल एसओपी पूरी हो गई 37 में, मतलब ये है कि परचेज करने की पावर कितने तक का आप महसूस करें। अब इसके बाद चलिए नहीं, उससे मतलब नहीं। अब आप चलिए इसके बाद चलिए आप टीआरडी एस्टीमेट, जो आपका टीआरडी एस्टीमेट है वो आपका ये लिखा है डेटेड टीआरडी कोटा, ध्यान रखना है ना, या इसमें शेड हो गया होगा ना,
आप डाउन स्टोर डिमांड पे गए और ये मैंने आइटम आपका अंदर, और ये मैंने इसमें जो हमको लगाना है वो लगाया। तो इसको हम फिर से डाउनलोड में जा करके ब्राउज़र के थ्रू खोलते हैं, किया डाउनलोड किया और वेटेड है ना, वेटेड पे जीते जाए। वेटेड समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? बता दो वेटेड पे अब ये देखना है वेटेड वाला कौन सा है ना, और आगे करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। नहीं वो अलग AC है ना, हमको तो वो देखना है ये ना वेटेड नहीं यही है क्या, यही है ना। ओके इसको करते हैं, ये हमने इसको ओके, ये हमारा एस्टिमेट भी लग गया। अब इसके बाद क्या आता है वो देखते हैं। एक आता है डेटेड डिटेल एस्टिमेट और ई ऑफिस फाइल, मतलब तो जो ई ऑफिस फाइल पे जो हमारा काम हुआ वो हम देखते हैं। ये डेटेड है ना, इसमें देखो ये लिखा है कोटा पीटी हरियाणा ई ऑफिस फाइल। बैठो भाई, अब हम चलते हैं इसको, कोटा को देखते हैं, कोटा लिखा ना ओ नहीं वेटेड नहीं है, तो बाद में उधर देखना कोटा लिखा, कोटा भरतपुर ये है ना, ये वाली फाइल है, उसको देखना भी दिखाएंगे। अब देखो इसमें आप देखो ये वाला था ना, ओके। अब आप जो है उसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए आप भाई, ये आपका डॉक्यूमेंट लग गया कंप्लीट। अब आइए आप कंडीशन में, इसमें कंडीशन भी डालना है। कंडीशन के लिए क्या करेंगे आप इसकी कंडीशन ले लो, एक एक करके जो कंडीशन इसमें हमने लगा रखी ना कोई कंडीशन ले लो। तो पहले तो ये लिए मैंने कंडीशन मेटेरियल हमें कहाँ प्राप्त करना है, तो ये मैंने कॉपी किया और जा करके मैंने इसको ध्यान में पहली कंडीशन डालने के लिए ये जो कंडीशन है इसको हम कर देते हैं डिलीट। इसमें डिलीट करने का ऑप्शन है हमारे पास, ये डिलीट होगा। अब नई सीरीज करते हैं, पहली कंडीशन डाली मैंने, तो हम एक चीज़ का ध्यान रखना 1.1 कभी नहीं लिखना है कभी, बताएं क्यों? ये डिसाइड करता है कंप्यूटर, हम इसको डिसाइड नहीं करेंगे, हमने पॉइंट लगा के 1 लिख दिया मान लीजिए। अब हम इसमें कंडीशन लिखना चाहते हैं, आपको दिखाएंगे ये प्रैक्टिकली आप देखिए। अगर मैं जाके हमने इसको किया और इसको ऐड कंडीशन करेंगे तो ये पहली बार ऐसा ये 1.2 हो गया, 1.2 हो गया, ठीक है। नहीं अभी इसमें कुछ चेंज किया, पहले नहीं आता था, पहले हम जैसे 1 डालते थे और 1 पॉइंट लगा देते तो नहीं आता था। अब ये आ गया लेकिन 1.2 आया, तो चेंज किया हुआ देखो ये आ गया। मैं अब ये इसको ऐड करता हूँ, ऐड किया तो ये आ गया। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन क्या है, हम इसी से लेंगे और ये हमारा फ्लोविंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई मटेरियल मैन्युफैक्चर इंस्टॉलेशन रूटीन टेस्ट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट परचेज प्रूफ फ्रॉम होल। देखो हमने क्यों लगा परचेज प्रूफ वारंटी और क्योंकि हम उससे वारंटी नॉन स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हम उससे उसका प्रूफ लेंगे कि हमने आपने उसी से सामान लिया है और उसकी वारंटी ली है, तो OEM की ले रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जिसमें हमको इस तरह का करना पड़ेगा तो हमको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो हम OEM होता है जो सप्लाई मतलब बना के तैयार करता है, हाँ मैन्युफैक्चर हो गया। तो इसको जाकर के हमने ये वाली कंडीशन क्यों लगाई है, अगर ये IRS कंडीशन लगाते तो ऐसा नहीं लिखते, तो उसको लिखते एज पर IRS कंडीशन चाहिए मेरे को। अब हम इसको खुल जाए सेलेक्ट करेंगे। अभी देखो हम आपको इसके बाद और चीज़ें बताएंगे कि हमारा 5 लाख के ऊपर का अमाउंट है तो हमें क्या करना चाहिए।
उसके कंडीशन कैसी लगनी चाहिए, उसमें चेंजेज आता है ना। तो अभी आपका दूसरा वीडियो जब कल बनाएंगे तो और बता देंगे, ऐड कंडीशन करेंगे ये होता है। अब आप चलिए इसके बाद तीसरी कंडीशन हमने डाल रखी है, मटेरियल टू बी प्रिपेयर थ्रू जेम, मतलब हम जेम से ही चाहते हैं। तो हमने एक कंडीशन लगा दी कि आप मटेरियल को, स्टोर डिपार्टमेंट को कंडीशन लगाई कि आप मटेरियल को जेम से ही खरीदेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा, हम नहीं लिखेंगे तो हम उनको बात नहीं कर सकते कि आपने मटेरियल कहाँ से खरीदा है। हाँ, तो ये तीसरी कंडीशन भी है ना, स्टोर डिपार्टमेंट के लिए कि मटेरियल हमारा उन्हीं से खरीदा गया है। तो ये मैंने तीसरी कंडीशन लगाया, ठीक है। और ये हमारी अब आती एलोकेशन। अब इसमें एलोकेशन का एक ध्यान रखना है, जैम का क्या है, गवर्नमेंट का कहना है कि जो मटेरियल जैम में आता है आप जैम से ही करेंगे। तो इसलिए अब आप इसमें देखिए कि हमको रेवेन्यू की लोकेशन कैसे तैयार करनी है वो समझो। रेवेन्यू लोकेशन करने, ये मेरा वर्क किसमें है, यहाँ देख लीजिए, ये हमारा वर्क किसमें है, ये वर्क हमारा है कैपिटल में, है ना। कैपिटल में मेरा वर्क है, तो हम इसमें ये रेवेन्यू की हम इसको लिखना चाहते हैं, देखो ठीक है ना। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको जाकर के सीधा सीधा उसमें सेलेक्ट करना है कैपिटल, क्या करना है, कैपिटल वर्क। हमारे यहाँ मैक्सिमम काम कैपिटल रखते हैं, और एलोकेशन को मैंने ये डाला। अब इसको हम एकदम सर्च करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि एलोकेशन अवेलेबल नहीं है, कभी हमसे गलती होती, तो हमको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है जिस काम के लिए हम काम कर रहे हैं वो इस वर्क लिखा हुआ है, तो ये मेरा एलोकेशन ठीक है। अब एलोकेशन डिस्क्रिप्शन EWID भी चाहिए इसमें। EWID के लिए हम क्या करेंगे, हम उसी लोकेशन पे जा करके, ये इसकी EWID है, इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके जा करके हम इसको नॉन स्टॉप में EWID लिखेंगे। अब देखो इसका एक फायदा और है, EWID लिखने के बाद आपको सर्च भी करना है, जिससे आपको पता लग जाए जो हम वर्क लिख रहे हैं वही वर्क आ रहा है ना भाई, आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्टोर उस टाइम वही आ रहा है ना। अगर इसमें गलती आ गई तो आपको पता लग जाएगा कि आप गलत हेड में जा रहे हैं। तो ये भी कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि पेमेंट का मामला है, पेमेंट नहीं मिलेगा, मान लो आपने वो ID डाल दी और इस ID में पैसा नहीं है तो दिक्कत आएगी। ये आपका हो गया EWID। अब इसमें आपको मैंने बताया कि इसमें T3 सिलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, नो ITC इनपुट गुड्स और सर्विस, ITC और विच इज ब्लॉक और रिस्ट्रिक्टेड, तो इसको हम तीसरी करेंगे। अब सर्च वर्क ऑर्डर, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसके बाद देखो, इसके बाद आप इसको देखिए, यहाँ पे सेव एलोकेशन पे हम जाएंगे तो एलोकेशन हमारी सेव हो, डिटेल्स अपने आप आ गई, जो आप लिखना चाहते हो वो अपने आप लिख जाए। तो हमारे हिसाब से एस्टिमेट का तो बहुत कठिन नहीं है मामला, क्यों भाई, एस्टिमेट में तो समझ में आ गया ना। आज देखो नॉन स्टॉक डिमांड रेवेन्यू की बता दी, नॉन एस्टिमेट। अब आप लोग इसको कल स्टडी करें, जब भी मौका लगे फिर हमसे पूछेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे जब हमारा अमाउंट तो 5 लाख से ज़्यादा है, जब हमारा अमाउंट 45 लाख से ज़्यादा है, जब हमारा अमाउंट करोड़ों में है, तो हम कैसे बनाएंगे, वो एक टिपिकल केस है, तो उसको भी समझाएंगे। तो ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम अगले दिन करेंगे। अब आप देखो, इसके बाद हम रेवेन्यू चेक करेंगे, प्रीव्यू में हम इसका पूरा डिटेल, ये प्रीव्यू हमारा बन के आ गया। एस्टिमेट में तो बहुत होती है। अब हम आपको एक चीज़ और बता रहे, एक्शन हम करेंगे नहीं, एक्शन पूरा बताएंगे, हम एक्शन करेंगे। एक्शन में क्या होता है कि हमको किसको भेजना है, सेलेक्ट करेंगे एड्रेस, एक्शन में एक्शन फॉर NS डिमांड, तो हम एक्शन फॉर NS डिमांड कर रहे हैं। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं अलग अलग, फंड सर्टिफिकेट, हमको केवल फॉरवर्ड करना है, तो फॉरवर्ड में हम फॉरवर्ड कर दिया। किसको करेंगे, हमारे जो इमीडिएट बॉस है GPID कोटा, उनका नाम लिखेंगे, नाम लिखते ही उनकी ID खुल जाएगी। अब इसमें हम जो हमने इसमें नोटिंग लगाई है वही नोटिंग हमें उसमें लगानी है, तो ये नोटिंग हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसमें जो मुझे लिखना है, फंड कराना है, जो भी करना है, जो भी आगे हमारे जो इमीडिएट बॉस है इनको बताना है, वो सब इसमें आ गया। हम इसको करेंगे पेस्ट,
और इसके बाद हमें साइन और सबमिट करना है। तो हमारा साइन सबमिट करना नहीं है, इसलिए हम यहाँ तक ही रहेंगे। ठीक है, ये हमारी आज की पूरी साइन सबमिट कर दिया, उसके बाद डिलीट भी नहीं होगी। नॉन स्टॉक डिमांड एस्टीमेट ऐसा। तो आप टाइम भी बहुत हो गया है, और कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कल पूछ लेना, वही है ना, और मैं इसको